स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमजी इज द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का थर्ड वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मैट्रिसेस के बेसिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी कर लिया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है और जैसा कि हमने बोला था कि अगला आज का वीडियो हमारा नया टॉपिक से शुरू होगा और बहुत ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है और बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना। तो इसलिए एक्चुअली हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन स्टूडेंट, उससे पहले हमारा मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है, वो क्वेश्चन जो है हमारा वो बेस्ड है हमारा कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उस टॉपिक पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बन करके आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट मैट्रिक्स यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स है और अगला मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है ये हमारा है -7 -8 -9 एंड 2 4 6। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो अब ध्यान से देखें इधर कि सबसे पहले इसमें हमारा एक्स मैट्रिक्स है। सपोज इस मैट्रिक्स को हमने लेट कर लिया ए और इस मैट्रिक्स को हमने लेट कर लिया बी। तो चलिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक्स मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स एक्स लिखा, एक मैट्रिक्स ए लिखा, जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और जो बन रहा है वो मैट्रिक्स क्या है इसका, बी। तो अब हमें एक्स मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट का अता पता नहीं। मैट्रिक्स फाइंड करना मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को पता लगाना, है ना। तो अब एक्स का कोई एलिमेंट हमारे को पता नहीं है, तो अब हम देखेंगे पहले एक्स में एलिमेंट है कितने और कितने रोज और कितने कॉलम में उसको सजाना है। तो पहले ये चक्कर। तो अब फटाफट से ए का ऑर्डर हमारा क्या है, ए का ऑर्डर में है हमारे 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। तो अब हम लोग कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन को लेकर के चलते हैं। तो ए का ऑर्डर हमारा क्या है 2 क्रॉस 3। तो जो हमारा x का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, हाँ ना। हमने कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन में सीखा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर, इसका कॉलम कितना हो गया इसके इक्वल, है ना। अब इसका रो पता लगाने के लिए, हमारे को ये वाला मैट्रिक्स चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगेन क्या है 2 रो और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 3, है ना। तो अब जो बच जाता है यही इसका ऑर्डर होता है ना। तो बच गया जो ऑर्डर क्या है ये, तो ये तो हमारा बन गया 3। तो इसका मतलब इसकी ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आ गया ये, है ना। तो ये ऑर्डर 2 क्रॉस 3 यहाँ पे हमारे को दिखना चाहिए। तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी 2। तो इसका मतलब हमने यहाँ से पता लगा लिया कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला हमें 2 क्रॉस। तो अब हमें एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को लेट करना पड़ेगा। तो लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 में हमें पता है 4 एलिमेंट ए बी सी और डी, ये हमने अल्फाबेट पढ़ लिए। अब ये ए बी सी डी का हमें पता लगाना है और कंडीशन हमारे को क्या दे रखा है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ए से। तो अब हम ए और बी की और x की वैल्यू डाल दें, है ना। तो ए बी की वैल्यू, तो x हमारा क्या रहेगा ए बी सी डी। ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी थी हमारी
-7 -8 -9 2 4 6, तो -7 -8 -9 2 4 6, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब यहां से क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके आपको 4 इक्वेशन मिलने वाले हैं। फिर वहां से हमारा क्या होगा, ए बी सी डी की वैल्यू। तो चलिए हम लोग अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ए इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा ए प्लस 4b है ना, ए प्लस 4b। अब ये रो इस कॉलम से 2a प्लस 5, 2a प्लस 5b। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6, ये पहला रो बन गया। चलिए अब सेकंड रो है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो c प्लस 4d। फिर यहां से सेकंड कॉलम से 2c प्लस 5d, और यहां से 3c प्लस 6। इक्वेट किससे होना है, -7 -8 -9 2 4 6। अब ए बी सी डी 4 वेरिएबल है हमारे पास, तो 4 वेरिएबल है, तो हमारे को 4 इक्वेशन चाहिए, तो हमारे 6 इक्वेशन बनने के लिए तैयार है, राइट। तो ए और बी में हमें 2 इक्वेशन ले लेना है, तो इसको इक्वेट कर दो आप किससे, इससे और इससे, तो छोटे छोटे इक्वेशन ले लो। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया हमारा, ए प्लस 4b इज इक्वल टू -7 है ना, और ये बन गया हमारा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो फटाफट पहले हम ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, सी और डी हमारा नीचे से मिल जाए। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। अब सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 10th में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, माइनस माइनस प्लस, ये गया हमारा कैंसिल, 5 माइनस 8b दैट इज -3b इज इक्वल टू -8 प्लस 14 दैट इज 6। एक बार चेक कर ले, +14 -8 +6, तो b की वैल्यू क्या निकल गई, -2। b की वैल्यू निकल गई -2। b की वैल्यू यहां फटाफट पुट करें आप, तो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, तो 8 हो गया यहाँ पे हमारा, तो -7 और +8, ये -8 उधर जाके क्या हो गया +8, तो -7 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, तो a और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, c और d की वैल्यू हमने दूसरे वाले इक्वेशन से यहाँ से निकाल दी। कोई भी दो इक्वेशन पकड़ ले, चलिए। तो इसमें भी एक इक्वेशन पकड़ लो आप, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। अगेन इसको 2 से कर दो आप मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 2c प्लस 8d इज इक्वल टू, है ना, 2 2 जा, यहाँ से हमारा कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हमारा -3d इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 0। 4 - 4 क्या हो गया आपका 0, है ना। तो d की वैल्यू क्या निकल गई है आपकी 0, तो d की वैल्यू ऊपर किसी में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, तो ये रहा ए बी सी डी की वैल्यू। अब हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, ए हमारा 1 है, बी हमारा -2 है, सी हमारा 2 है, और डी हमारा, आंसर चेक करें, मोस्ट प्रॉब्ली आपका कैलकुलेशन अगर सही हुआ तो आंसर भी। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का पेपर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो आप एक बार इसको चेक कर लें। चलिए, ये रहा आपके लिए पूरा सॉल्यूशन, मैंने एक जगह फिट कर दिया है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अपने टॉपिक पे, आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लें हम लोग। ट्रांसपोज मींस इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। ध्यान से,
रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम्स आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। मतलब रो बोल रहा है कि तू मेरे जगह आ जा, और कॉलम बोल रहा है कि रो को मेरे जगह आ जाओ। मतलब रो के जगह पे कॉलम ट्रांसफर हो जाएगा और कॉलम के जगह पे रो शिफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है ए हमारा गिवन है 201, फर्स्ट रो है, 213 सेकेंड रो है, 1 -1 0 आपका थर्ड रो है। तो जब इसका ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो हम लोग देख लेंगे। या तो इसके ऊपर टी लिखा होगा या फिर इसके ऊपर ए डैश लिखा होगा। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो हमने यहाँ पे ए टी का यूज किया है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, देखें ध्यान से। आपका ये फर्स्ट रो है 201, आप इसको फर्स्ट कॉलम बना दे 201, ठीक है। फिर सेकेंड रो आपका क्या है 213, तो इसको आप सेकेंड कॉलम बना दे 213। थर्ड रो हमारा क्या है -1 1 -1 0, तो इसको आप थर्ड कॉलम बना दे 1 -1 0। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज का हिसाब किताब। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी काफी सीधे सीधे आते हैं, इसमें ज्यादा कोई घुमाव फिराव नहीं है। तो ट्रांसपोज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रो को आप क्या करें, कॉलम बना दे। पहले रो को फर्स्ट कॉलम, दूसरे रो को सेकंड कॉलम, और तीसरे रो को थर्ड कॉलम। ऐसा नहीं कि रो को ही कॉलम, कॉलम को भी रो बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है 2 to 1, तो फर्स्ट रो बना दे आप इसको 2 to 1। सेकंड कॉलम है 0 1 -1, इसको सेकंड रो बना दे 0 1 -1। थर्ड कॉलम है हमारा 1 3 0, तो इसको थर्ड कॉलम बना दे, सॉरी थर्ड रो बना दे 1 3 0। तो ये बन गया आपका ट्रांसपोज। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या है, फॉर एनी मैट्रिसेस ए के ऊपर ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, वो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये ट्रांसपोज है, इसका दूसरा ट्रांसपोज मैं छोटे में बना के दिखा रहा हूं। फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम 201 है, इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट रो बना देंगे। सेकंड कॉलम 213 है, तो इसको सेकंड रो बना दिया 213। -1 1 -1 0, तो 1 -1 0। अब इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, दोनों आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सेम। मतलब दो बार ट्रांसपोज करने के बाद कोई भी मैट्रिक्स जंप मार करके वो वही बन जाता है। क्लियर है। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से क्या बन जाता है हमारा, यहाँ पे ए बन जाता है। अब यहाँ देखें, इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिक्स, मतलब इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, देन ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहीं पे होना चाहिए, वो शिफ्ट होकर के उधर चला जाए। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसपोज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, इन केस ऑफ प्लस और माइनस। अच्छा, दूसरा क्या है, इफ एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी कांस्टेंट, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रहे, इज एनी कांस्टेंट, देन के इंटू ए के पावर ट्रांसपोज, तो के बाहर आ जाता है चुपचाप। ट्रांसपोज किसका मैटर है, ये बोल देगा कि भाई ट्रांसपोज आपका मैट्रिसेस का मैटर है, आप आपस में सुलटो, मैं तो एक नंबर हूं, जहां बोलोगे खड़े होके मल्टीप्लाई हो जाऊंगा सारे एलिमेंट से। क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सारे मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के अगर हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा, वो सारे मैट्रिसेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, चाहे वो पूरे का ट्रांसपोज करे या फिर के को बाहर निकाल के ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखें, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, जो आगे हम लोग लंबे क्वेश्चन में भी इसको इस्तेमाल करने हैं। दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। ए इंटू बी के पावर ट्रांसपोज अगर होगा तो बी के पावर ट्रांसपोज और ए के पावर ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है। जैसे हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करा, है ना, तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करा, फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज किया है, ये, है ना। तो अब इसका रिजल्ट जो होगा वो पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए के ट्रांसपोज से। तो यहाँ इंडिविजुअल ट्रांसपोज हो रहा है, यहाँ पे कंबाइंड ट्रांसपोज हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन देन ट्रांसपोज, फर्स्ट ट्रांसपोज देन मल्टीप्लीकेशन, इट इज नॉन कम्यूटेटिव, उल्टा पुल्टा हो जाता है। ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो एग्जैक्टली वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज होगा। इसको हम लोग आगे भी वन मार्कर के लिए यूज करेंगे।
और डिस्कस करें। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमने मैट्रिसेस को फिर से डिवाइड किया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस के टाइप है वो बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। दो तरह के मैट्रिसेस मिलेंगे हमारे, हम दो तरह के मैट्रिसेस मिलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रहे। ये ट्रांसपोज ये चीज हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले उसको देख ले कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वापस पलट के वही रिजल्ट दे। मतलब इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने ए का, आप इसको ट्रांसपोज करके देखें आप सेम मैट्रिक्स पाएंगे। तो दिस मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाएगा, इसका नेचर क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब किसी भी लाइन के इधर जितना है उधर उतना ही होगा, सिमेट्रिक का मतलब यही होता है। तो हमने मैट्रिक्स लिया 2 0 1 0 1 3 1 3 0, है ना। तो देखिए आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 0 1, 0 1 3 को सेकंड कॉलम बना दिया 0 1 3, 1 3 0 को थर्ड कॉलम बना दिया। अब चेक करेंगे ये दोनों मैट्रिक्स सेम है या नहीं। देखिए 2 0 1 2 0 1 0 1 3 0 1 3। अब ये मैट्रिक्स बना कैसे, वो मैंने बना के दिया है, ठीक है। लेकिन इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका है, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, अगर समझ में आता है तो देख ले कोशिश करके। पहला रो कोई भी लिख ले आप अपने ऊपर, है ना। उसके बाद जो है इसके नीचे जो कॉलम के एलिमेंट लिखेंगे ना वो यही लिखेंगे। ये देखिए आपने तो अपनी मर्जी से, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो लिखा 2 -1 3, ठीक है। तो ये बना के मैं दिखा रहा हूँ। तो 2 -1 3 के बाद जो सेकंड रो लिखेंगे वो पहले पूरा सेकंड रो नहीं लिखेंगे, पहले इसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, सेम एलिमेंट को रिपीट कर देंगे, -1 3। अब इसके आगे जो मर्जी लिखें 1 2 लिख देते हैं। तो अब थर्ड रो का एक एलिमेंट मिल गया, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर, यहाँ कोई भी लिख देंगे -1। तो ये दोनों कहां शिफ्ट हो गया, ये कहां शिफ्ट हो गया, और ये तो अकेला बनेगा। ये किस तरह से चीजें बनते गई, यूं यूं यूं, ये क्या ऐसे बनेगा। ये चीज ये देखो ये फिर ये, और दिस इज सिमेट्रिक। आप इसका ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हैं, सेम मैट्रिक्स देगा रिजल्ट आप। तो ये मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना सिखाया है, हालांकि ये सब कहीं पूछा नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अगेन इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे बड़ी पहचान है इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होने चाहिए सारे। तो ये सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है कि अगर किसी का ट्रांसपोज करते हैं हम मैट्रिक्स का, तो ए तो बनता है लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद, है ना। ए बनेगा लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, है ना। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगर होता है तो दिस इज सिमेट्रिक। और वही अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बन गया ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको भी बनाना बहुत आसान है, इसमें भी डायग्राम सेम बनेगा। पहले तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या कर दे आप, सेम रख दे 0, और कोई नंबर लेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद जो भी आपने यहाँ लिखा उसकी को यहाँ लिख दे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ -4 था तो यहाँ प्लस, यहाँ +7 था तो यहाँ माइनस, फिर से ये वाला एलिमेंट यहाँ नेगेटिव साइन के साथ। ऑटोमेटिक आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आप -a ही पाएंगे, है ना। माइनस कॉमन निकालेंगे, देखिए आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 4 -7, ये चेक करके देख ले, ये आपका
स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं समझ में आया? फिर से देखें, अगर इसके मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकाल दें, इस मैट्रिक्स से माइनस, तो 0 - 4 7 बनेगा, फिर -7 0 2 बनेगा, -7 -3 0 बनेगा। ये देखिए 8 बन गए, ये दोनों सेम रिजल्ट देगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, है ना, तो 7 3 2, इसका सेकंड रो देखें, इसका 4 0 2 है, यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2। तो किया कैसे देखिए, ट्रांसपोज करेंगे, आपका थर्ड कॉलम 7 2 0 7 2 0, तो यहाँ पे ये -2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -2, ये देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ पे ये एलिमेंट गलत। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक की बात। अब इससे एक क्वेश्चन निकल करके आता है कभी कभी, अब तो पहले तो 3 नंबर 4 नंबर में भी बन जाता था, अब 2 नंबर में बनेंगे ज्यादा ज्यादा। और क्वेश्चन जो स्पेशली बेस्ड होता है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर होता है। तो कंसेप्ट पहले एक बार रीड कर लीजिए, एक थ्योरम है, एक और थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन साथ में एवरी भी बोला हुआ है, मतलब ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये होना पड़ेगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, सम ऑफ सिमेट्रिक। कहने का मतलब क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स होना इज मोर देन सफिशिएंट। आप इसको तोड़ सकते हैं दो मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं दोबारा फिर से लिख के दूंगा, ठीक है। तो अब एक मैट्रिक्स को ही तोड़ा हमने दो पार्ट में, एक बना सिमेट्रिक, दूसरा बना स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक की वैल्यू होने वाली है वो क्या है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू है वो क्या है, ये है क्या, उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। एक मैट्रिक्स लें, क्या बोला मैंने, एक मैट्रिक्स आपके पास है, आप इसका फटाफट से क्या करें, ट्रांसपोज निकाल दो, जल्दी से क्या करें आप, ट्रांसपोज निकालो। फिर आप क्या करें, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करें, क्या कर दें, ए और ए ट्रांसपोज को क्या कर दें, ऐड कर दें। फिर अगला स्टेप क्या है कि जो भी सम आया ए और ए ट्रांसपोज का, उसको 2 से डिवाइड कर दें या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो मैट्रिक्स पैदा होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, पहले कोई एक मैट्रिक्स था, स्क्वायर था, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने क्या करा, दोनों को प्लस कर दिया, फिर हमने हाफ से क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, क्या करा हमने, हाफ से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा और वो देखा ये जाएगा कि वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स पैदा हुआ है ना, ये जो मैट्रिक्स पैदा हुआ है वो हमेशा ट्रांसपोज करने से क्या देगा, वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब उसका नेचर क्या है, सिमेट्रिक। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो दूसरा कंसेप्ट समझे, आप फिर से आगे ए मैट्रिक्स ले, उसको क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। अब फिर दोनों को जहां हमने ऊपर प्लस किया था, अगली बार इस बार क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मैट्रिक्स जो बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो क्या निकलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। ये हमेशा क्या निकलेगा, स्क्यू निकलेगा, इसका नेचर कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या निकला, स्क्यू सिमेट्रिक निकला। अब सर ये कैसे किया, चलिए अब एक काम और हम लोग कर देते हैं लास्ट, आपको पता लग जाएगा कि हमने किया क्या। अब ये जो आया ना, आप इन दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। चलिए देखते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज,
तो हाफ तो कांस्टेंट है, ये दोनों से क्या हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना। हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको खोला तो वो बन गया। अब इसमें से ये घटाया क्या हो गया, कट हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको कैंसिल होने के बाद बच गया हमारा हाफ ए प्लस हाफ ए, कितना हो गया सर, ये क्या हो गया, यही तो रिजल्ट है, यही तो है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट। अब देखें यहां पे ये जो रिटर्न में है, मैंने उसको उसी को एक्सप्लेन किया। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू, क्या हुआ नीचे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। इनका प्लस किया किसके साथ, स्क्यू सिमेट्रिक के साथ, और स्क्यू सिमेट्रिक जो बना क्या बना, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हमने पहला मैट्रिक्स बना के दिया था, ए लिखा, इसका ट्रांसपोज लिखा, प्लस किया, हाफ किया, ए लिखा, ट्रांसपोज किया, प्लस किया, हाफ किया, क्या बन गया, सिमेट्रिक। ए लिखा, ट्रांसपोज किया, सब दोनों को माइनस किया और हाफ से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। और जब इसको खोलेंगे तो ये किसके बराबर बन जाएगा, एक एक बराबर बन जाएगा। दिस इज द थ्योरम एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छी तरह से देख लो एक बार। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है इस थ्योरम का, और इसी के ऊपर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट ट्रांसपोज का। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड हम लोग ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जरा क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, है ना। चलिए, इफ ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए, ये मैट्रिक्स 2/2 का है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज कैन बी पॉसिबल। cos a minus sin a, sin a cos a, then find the value of a। a यहाँ पे क्या है, a is the angle, है ना, a यहाँ पे क्या है, a आपका एंगल। satisfying the equation a transpose plus a is equal to I2। I again stands for आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आप साफ साफ भी दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो ए आपका गिवन है, तो ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, पहला रो फर्स्ट रो कॉस ए माइनस साइन विल बिकम फर्स्ट कॉलम कॉस ए माइनस साइन, एंड सेकेंड रो साइन ए कॉस ए, है ना, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज प्लस ए, कम्पिटेटिव है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ट्रांसपोज आप लिख दें कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, प्लस मैट्रिक्स क्या था, कॉस ए माइनस साइन ए, फिर यहाँ पे साइन ए और यहाँ पे कॉस ए, इन दोनों को प्लस करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं। कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो गया, 2 कॉस, प्लस साइन ए माइनस साइन ए कट होकर के क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे माइनस साइन ए प्लस साइन ए क्या हो गया, 0, और यहाँ पे क्या बन गया, ये 2 कॉस। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन LHS। अब ये किसके इक्वल दे रखा है, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये दे रखा है I2 के, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे इक्वेट करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू क्या है, I2। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, 2 कॉस ए, 0 0 2 कॉस, इक्वल टू में हमें लिखना है 1 0 0 1। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल है, यहाँ देखिए 0 0। तो 2 कॉस ए किसके इक्वल हो गए, यहाँ से भी और यहाँ से भी किसके, 1 के। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया 2 cos A is equal to 1, implies that cos A is equal to कितना हो गया,
cos A इज इक्वल टू कितना निकल गया 1/2। अब cos 1/2 कितने डिग्री पे होता है? cos 1/2 कितने डिग्री पे होता है? तो A इज इक्वल टू cos 60 इज हाफ। तो A को क्या लिखते हैं? π/3, है ना? या फिर इसका जनरल सॉल्यूशन अगर पूछा जाए, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो है 2n प्लस माइनस 5। आप इसको रखने दें, 11 के फॉर्मूले से रिलेटेड है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा है तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, है ना? तो cos तो a इज इक्वल टू क्या है? सिंपली π/3 है। या फिर a का जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या है? 2n प्लस माइनस π/3। तो होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आया है तो ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत कम जगह यूज होता है आज के डेट में 12th में भी। कि आपका ये 11th का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.4 हुआ करता था, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जो कि आज के डेट में वो डिलीटेड है लास्ट ईयर से। हालांकि कोविड के बाद से 2020 से डिलीटेड है, और लास्ट ईयर तो नई बुक में आया भी नहीं। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड। होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सी स्टोरी है, दो मैट्रिसेस दे रखा है, बस आपको ये मेहनत करने के लिए दे रखा है इसमें कि आप मल्टीप्लिकेशन अगर भूल गए होंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं, है ना? ए एंड बी दो मैट्रिक्स है। वेरीफाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब क्या करेंगे? पहले ए और बी को प्लस करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। और फिर दूसरे में क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन का ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। मतलब पहले ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन की बात है तो देना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? ए प्लस बी निकाल लो, है ना? ए प्लस बी डायरेक्ट यही से निकाल दो, ए प्लस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 2। माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 1। और 0 प्लस 3 कितना हो गया? 3। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 1 प्लस 1 2। 3 प्लस 3 6। 1 plus 0 1। 2 plus 1 3। 1 plus 1 2। तो दिस इज योर a प्लस बी का, सॉरी a प्लस बी। नाउ एलएचएस में क्या है हमारे को? a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसको पूरे का ट्रांसपोज कर दें हम लोग। a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज 2 1 3 2 1 3 4 2 6 4 2 6 1 3 2 1 3। दिस इज योर एलएचएस। तो ये हमने एलएचएस निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर दोनों को प्लस करके टैली करना है। तो ए का ट्रांसपोज फटाफट से बताएं आप। 1 माइनस 1 0, फर्स्ट 1 माइनस 1 0, कॉलम बना दिया। 2 1 3 2 1 3 सेकंड, एंड 1 2 1। ये रहा आपका ए का ट्रांसपोज। सिंपली बी का ट्रांसपोज भी सेम रहेगा, 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 1 1 0 1 1, थर्ड कॉलम। Now just make A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। इन दोनों ट्रांसपोज को ऐड करें। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 2, दिस इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, एंड 1 प्लस 1 2। चेक कर, इक्वल है 2 4 1 2 4 1 1 2 3 3 6 2 आ गया। Therefore this statement is correct। ये हमने वेरीफाई कर। तो सेम चीज हमें इसमें परफॉर्म करना है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है आपको। तो साथ में अगर चाहते हैं कि मैं भी करूं मेहनत तो आप करें, और साथ में देखें कि हमारी दोनों की मेहनत के आउटपुट क्या है, सेम है या नहीं है आउटपुट। तो पहले हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को। तो ए और बी को नॉर्मली तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बिल्कुल छिपा के करेंगे। फिर बी का ट्रांसपोज निकालना, फिर ए का ट्रांसपोज निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। लेट्स स्टार्ट।
तो पहले यहाँ पे ए लिखना होगा हमें, ठीक है, तो ए लिख देता हूं। चलिए, ये मैंने ए और बी आपके लिए लिख दिया है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, हमें ए बी है, तो ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा बोला है कि ए बी जब भी निकालना हो तो आप ए और बी को चिपका के रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ए बी। चलिए आप भी साथ साथ मेरे साथ कैलकुलेट करें। चलिए शुरू करें। 1 into 1 1 प्लस माइनस 1 into 2 -2, -2 प्लस 1 इज -1 प्लस 0, तो ये आपका क्या बन गया, -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 2 -1, 2 minus 1 is 2 minus 1 is 1 और 0 into 1 0, तो ये बन गया हमारा 1। चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 minus 3 0 प्लस 0 into 0 0, तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो की बारी आई, 2 into 2 2 प्लस 2 4 प्लस 0, तो 4 प्लस 0 is 4, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 3 into 1 3, 8, 2 into 3 6 plus 3 9 plus 3 12, फिर से 2 into 3 6 plus 1 into 3 3, 6 plus 3 9 plus 3 into 1 3, 12 हो गया। चलिए अब थर्ड रो, 1 plus 4 5 plus 0 5, 2 plus 2 4 plus 1 again 5, 3 plus 6 9 plus 1 10। तो बच्चों ये हो गया हमारा a इंटू बी। अब इसका ट्रांसपोज कर दें हम लोग, a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 1 0, फर्स्ट कॉलम बना दिया, 4 8 12, सेकंड कॉलम बना दिया, 5 5 10, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया 10। तो ये आ गया हमारा LHS। अब हमें RHS में क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा, लगेगा। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, डायरेक्ट वैल्यू निकाल डाल देते हैं। बी का ट्रांसपोज 1 to 1 फर्स्ट कॉलम बन गया, 1 2 3, 2 1 3 सेकंड कॉलम बन गया, एंड 0 1 1 थर्ड कॉलम। ए का ट्रांसपोज में 1 minus 1 0 फर्स्ट कॉलम, 1 minus 1 0 फर्स्ट कॉलम, 2 1 3 second column, 2 1 3 is your second column, again 1 2 1 third row, so 1 2 1 हमारा third column। Start your multiplication, B transpose into A transpose। शुरू करते हैं। 1 into 1 1, 2 into -1 2 into -1 -2 -2 plus 1 क्या हो गया, -2। फिर से देखिए, 1 into 1 1 -2, 1 -2 कितना हो गया, 1 प्लस 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 into 0 0, तो ये हो गया 4। थर्ड कॉलम के साथ 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 प्लस 0, तो 0 ही रहेगा। देखिए पहला रो तो फिर भी हमारा टैली हो गया। चलिए सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 2 into 2 -1 1 और 0, तो 1 आ गया हमारा। 2 into 2 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8, फिर 2 into 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। सेकेंड रो भी चेक कर ले, 185 है ना, 185 क्लियर है। चलिए थर्ड रो, 3 into 1 3 -3 into 1 -3 plus 0, this is 0। 3 into 2 6 plus 3 9 plus 3 12, 3 into 1 3 plus 6 9 plus 1 10। चेक कर, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली भी यूज आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे ट्रांसपोज के बेस पे आता है। और अब हम लोग अगले टाइप में जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी करेंगे।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन बिना कोई ज्यादा वेट किए। आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। चेक करें ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फटाफट से अभी थ्योरम जो हमने बताया, सिमेट्रिक क्या होता है? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सब कुछ आने के बाद अब सिर्फ इस क्वेश्चन को करते कैसे वो मैं देख लूं यहाँ पे। तो फटाफट से सॉल्यूशन में ए ट्रांसपोज तो चाहिए ही चाहिए, तो फटाफट बिना देरी किए ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो 3 2 3, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम। 4 5 3 बन गया हमारा सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम इज 2 4 5। ये फटाफट जेट स्पीड के साथ हमने निकाल दिया ए का। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, तो उसके लिए आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो जल्दी से जल्दी 8 प्लस ए ट्रांसपोज। तो प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस 3 कितना होगा बच्चों? 6। 4 प्लस 2 भी 6, एंड 2 प्लस 3 इज 5। 2 plus 4 is 6. 5 plus 5 is 10. 4 plus 3 is 7. 3 plus 2 is 5. 3 plus 4 is 7. And 5 plus 5 is 2. ये क्या निकल गया बच्चों? a प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसी में क्या करना है हमने, अगला स्टेप में मैंने बताया था आपको हाफ कर देना। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इन सबको हाफ से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो 6/2 कितना हो गया? 3। ये भी 3, और ये क्या हो गया बच्चों? 5/2। 6 का हाफ, अगेन 6 का हाफ 3 हो गया, 10 का हाफ 5 हो गया, 7 का हाफ 7/2, 5 का हाफ 5/2, 7 का हाफ 7/2, 10 का हाफ 10/2। तो ये निकल गया बच्चों हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा, मतलब इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से ए बन जाएगा और यही वाला बनेगा। चलिए अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसका हाफ के बारे में। तो ए ट्रांसपोज यहाँ है और ए हमारा वहां है, तो फटाफट से हम लोग यहीं पे इसको माइनस करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज 3 माइनस 3 क्या हो गया बच्चों? 0। 2 माइनस 4 कितना हो गया? -2। 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। 4 माइनस 2 2। 5 माइनस 5 0। क्लियर है? 3 माइनस 4 दैट इज -1। 2 माइनस 3 -1, और 4 माइनस 3 1, एंड 5 माइनस 5 0। तो ये तो हो गया हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग इसका निकाल देते हैं हाफ। क्या निकालना है हमने इसका? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो फटाफट से इसको क्या करें? 2 से सबको डिवाइड करें। 0/2 0, -2/2, -1 1/2, 2/2 1, 0/2 0, -1/2, -1/2, 1/2, एंड 0। ये बन गया हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जिसको चेक करेंगे तो ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलने वाला है, क्योंकि इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस ए बन के देगा। अब देखिए ध्यान से हमें करना क्या है क्वेश्चन में। आपको एक्सप्रेस करना है ए को सिमेट्रिक, है ना? तो सिमेट्रिक हमारा क्या है? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहां पे ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है और ये आपका सिमेट्रिक। ठीक है, तो आप थ्योरम लिख देंगे, उसके बाद ये हमारा कर दे। तो पहले ए क्या है वो लिख देते हैं। ए के बारे में, ए के बारे में चलिए मुझे देखना पड़ेगा ए क्या क्या है। तो 3 4 2 2 4 5 है ना। फर्स्ट रो इसका 3 4 2, तो फर्स्ट कॉलम 3 4 2,
एंड 3 4 5 2 5 4 2 5 4 और लास्ट रो था इसका 3 3 5। तो आप चेक कर लेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। तो 3 3 5 ये रहा आपका ए, और ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 3 3 5 by 2 3 5 7 by 2 7 by 2 and 5 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका ये 0 -1 1 by 2 1 0 -1 by 2 -1 by 2 1 by। चलिए अब हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करें। 3 + 0 3 करेक्ट है। 3 - 1 2 करेक्ट है। 5 by 2 + 1 by 2 6 by 2 दैट इज 3 ये भी करेक्ट है। 3 + 1 4 5 + 0 5 7 by 2 -1 by 2 दिस इज 6 by 2 तो क्या हो गया हमारा 3। 5 by 2 -1 by 2 4 by 2 दिस इज 2। 7 by 2 + 1 by 2 8 by 2 दिस इज 4 एंड 5 + 0 इज 0। तो ये हमारा ट्रू हो गया। ए को हमने सिमेट्रिक और इसको हमने स्क्यू में हमने ब्रेक कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। बस आप इसको ऐड करके नहीं दिखाएंगे, ऐड करके खाली आपने चेक करना है, उसके बाद हमारा ये काम। ठीक है, तो इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अगला क्वेश्चन शायद एक्सप्लेन में कर दूंगा क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। फटाफट से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट एक्स बी द, एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा 3 × 3 square matrix. Find the matrix X and Y such that X plus Y is equal to A. X plus Y is equal to A. तो कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये लिखने के बाद आपने सिमेट्रिक की वैल्यू क्या लगा देनी है, x इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक y इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ a माइनस a। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल देनी है और a के इक्वल नहीं रखना। ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू निकल गई हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, y की वैल्यू हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, और थ्योरम पूरा का पूरा उठा करके जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, वो पूरा आपको लिख देना है। Every square matrix, since A is a square matrix, since A is a square matrix, it can be represented. It can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrices. ये लिखने के बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा करना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, है ना, आपके डाउट में ले लूंगा। और यहाँ के बाद शायद अब ये कोई ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड और किसी तरह का क्वेश्चन तो बनता नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंगल्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक वैसे भी काफी छोटा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। और ये टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इससे 2 मार्कर के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, है ना, या 1 मार्कर में आपको एमसीक्यूज वगैरह में मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा टॉपिक आज खत्म हुआ। आज तो इस टॉपिक के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जो कि 6 मार्कर्स को, सॉरी 5 मार्कर्स को कवर करेगा। 6 मार्कर्स के पहले क्वेश्चन आते थे इसमें, है ना, तो जिसमें हमारा इक्वेशन सॉल्विंग से लेकर के एडजॉइंट, इनवर्स और थोड़ा सा डिटरमिनेंट का कंसेप्ट इसमें आने वाला है। तो उस डिटरमिनेंट के छोटे से कंसेप्ट के बाद
हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स को प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।